बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं पाठ 12 संसार पुस्तक है। देखिए, संसार पुस्तक है, इसके बारे में पढ़ते हैं पाठ में। जब तू मेरे साथ रहती तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती है और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। मतलब किताब में लिखा है कि जैसे कि हम किताब पढ़ते हैं ना, जैसे आप पाठ ही पढ़ रहे हो, आपको बहुत क्वेश्चन आते होंगे, ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो बहुत से हमारे मन में कई प्रकार के सवाल उठते हैं जिनका हम आंसर देने खुद की कोशिश भी करते हैं। ठीक है बेटा। जैसे कि आपने नादान दोस्त चैप्टर पढ़ा है, आपने पाठ पढ़ा है, उसमें जब दोनों बहन वो होते हैं आपस में, चिड़िया का बच्चा घोंसला बनाता है और मम्मी पापा को नहीं बताते, वो खुद ही अपना आपस में क्वेश्चन आंसर खुद ही करते रहते, जो उनके मन में विचार आते एक दूसरे को बताते थे वो और एक दूसरे को आंसर देते थे। इस प्रकार से ये पुस्तक है। ठीक है। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि एक मसूरी में और एक इलाहाबाद में, तो हम दोनों इस तरीके से बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है, छोटे छोटे कथाएं लिखा करूं। मतलब कि एक मसूरी में एक इलाहाबाद में, जो हम दोनों अपनी बातचीत करेंगे किस प्रकार से करेंगे, इस दुनिया के बारे में कैसे बताएंगे कि मसूरी कैसी है, इलाहाबाद कैसा है, कैसे लगा चारों तरफ वातावरण। तो इसे मैं छोटी कथा कहानी के रूप में आपको लिखाऊंगा, पत्र लिखूंगा एक प्रकार से। ठीक है। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है कि हिंदुस्तान का हाल कैसा था, पास्ट इतिहास कैसा रहा, इंग्लैंड का हाल कैसा रहा। लेकिन इंग्लैंड के लिए छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा विशाल देश है, फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुम्हें दुनिया का कुछ हाल जानने का शौक है तो तुम्हें सब देशों का, उन सब जातियों का कुछ जो इसमें बसी हुई है, मतलब कि जो हम वो जो हिंदुस्तान है, इसमें कई प्रकार की जातियां बसी हुई है, तो इनके बारे में जानना है कि मतलब कि कौन कौन सी जातियां बसी हुई है, कौन कौन लोग यहाँ किस प्रकार लोग रहते हैं। कई प्रकार की भाषा बोली जाती है, रीति रिवाज होते हैं, सबके अपने कल्चर होते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिससे तुम पैदा हुए, मतलब ये नहीं कि जहाँ तुम पैदा उसका ही तुम्हें देखना है, और भी तुम्हें देखना है अपना आसपास का। मुझे मालूम है कि छोटे छोटे खतों में बहुत सी बातों का बतला सकता हूँ। मतलब कि जो बेटा कोई किसी चीज को पत्र लिखता है उसमें हमारे उसके भाव भी होते हैं उसमें। जैसे आपने पत्र बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, औपचारिक अनौपचारिक। ठीक है बेटा। कि उसमें हमारे हम जब किसी को खत लिखते हैं तो हमारे खत उस खत में हमारे लिए एक जिसके लिए हम लिखे उसके लिए प्यार भी होता है, उसके अंदर हमारा भाव होता है इसमें। लेकिन मुझे आशा है कि इन थोड़ी सी बातों को भी तुम्हें शौक शौक से पढ़ोगी, क्योंकि मैं जब हम खत लिख रहे हैं कि तुम्हें कई बार बेटा पहले फोन नहीं हुआ करते थे, सब लोग दूसरे का हाल जानने के लिए या अपना हालचाल बताने के लिए तो एक दूसरे को खत लिखा करते थे और बड़े शौक से पढ़ते थे कि क्या कहना चाह रही हैं। और समझोगे कि दुनिया एक है और दूसरे लोग जो इसमें आबाद है, दुनिया एक है, इसमें बसे काफी लोग हैं, हमारे भाई बहन हैं। जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम दुनिया और आदमियों का हाल मोटी मोटी किताबों में पढ़ोगी। मतलब कि जो संसार जो पुस्तक है, अब लोग देखिए हमारा हिंदुस्तान का इतिहास रहा है, हमारा हमारा हिंदुस्तान गुलाम रहा है, तो एक आप इसमें पढ़ते हैं क्योंकि सब किसमें छपा है, पुस्तक में। एक पुस्तक में पूरा संसार का वर्णन किया गया है कि हिंदुस्तान कैसा था, कैसा रहा होगा, कैसा नहीं था। क्योंकि जो पूरा इतिहास कितने 200 साल तक चला, वो एक पुस्तक में छप गया है। कि मतलब जो संसार पुस्तक का नाम रखा गया है, इसलिए रखा गया है क्योंकि जो एक पुस्तक है पूरा संसार उसमें कैद है। हाँ, ये तो तुम जानती हो कि ये धरती लाखों करोड़ों वर्ष पुरानी है और हम बहुत दिनों तक इसमें कोई आदमी ना था, जंगली जानवर ही थे। आदमी से पहले सिर्फ जानवर थे, जानवरों का ही राज था। और जानवरों से पहले एक ऐसा समय था जब इस धरती पर कोई जानवर चीज ना थी। आज जब ये दुनिया के हर तरह के जानवर आदमियों से भरी हुई है, उस जमाने का ख्याल करना भी मुश्किल है जब यहाँ कुछ भी ना था। अब जहाँ पे कुछ नहीं था, और यहाँ पे दुनिया भर की आबादी बसी हुई है, जानवरों की भी और इंसानों की भी। लेकिन विज्ञान जानने वाला और विद्वानों ने, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जाना है कि विद्वान है जो हमारे, इस विषय को खूब सोचा और पढ़ा है कि लिखा है कि एक समय ऐसा भी था जब धरती बेहद गर्म थी और इस पर कोई जानदार चीज नहीं रह सकती थी। और अगर हम उनकी किताबें पढ़े और पहाड़ों जानवरों की पुरानी हड्डियों को गौर से देखें तो हमें खुद मालूम होगा कि कैसे
समय जरूर रहा होगा ऐसा समय, क्योंकि बेटा जब समय भी ऐसा था कि ना कुछ घर थे, कुछ नहीं था। धरती जो हमारी है पृथ्वी बहुत गर्म थी, जहाँ पे कोई रह भी नहीं सकता था। ऐसा भी समय रहा है। समय में परिवर्तन हो चुका है बहुत ज्यादा। तुम इतिहास की किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने जमाने में तो आदमी बैठा ही ना हुआ था। किताबें कौन लिखता है? हम बस उस जमाने की बात कैसे मालूम हो, ये तो नहीं हो सकता कि हम बैठे बैठे हर बात का सोच निकालें। ये बड़े मजे की बात है, क्योंकि हम जो चीज चाहते सोच लेते हैं, सुंदर परियों की कहानियां गढ़ लेते हैं। मतलब जो हम सोचते हैं, हम चाहते हैं, ऐसी हम सुंदर परियों की कहानियां लिख लेते हैं। लेकिन जो कहानी किसी बात को देखे बिना ही गढ़ ली जाए, वे ठीक कैसे हो सकती है? लेकिन खुशी की बात, वो कह रहे हैं कि जिस जो कहानी को हमने देखा ही नहीं है, इतिहास में हम थे ही नहीं, तो उस कहानी को हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि हम कोई भी कहानी लिखते, स्वरचित कहानी सुना होगा, स्वरचित कविता सुना होगा। पहले हमने अपने टीचर से सुना होगा कहानी क्या होती है, टीचर से ही सुना होगा कविता कैसी होती है। तब हम कविता बनाने की कोशिश करते कि हम ये कविता बनाएं। स्वरचित होती कि स्वयं द्वारा कविता बनाई गई, स्वयं द्वारा कहानी बनाई गई, पाठ बनाया गया, ठीक है, लिखा गया, जिसमें उतनी बातें मालूम होती है जितने किसी किताब से होती है। ये पहाड़, समुद्र, सितारे, नदियां, जंगल, जानवर की पुरानी हड्डियां और इसी तरह की और भी कितनी ही चीजें हैं जिन्हें हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जमाने वो हाल जानने का असली तरीका यह नहीं है कि हम केवल दूसरे की लिखी हुई किताब पढ़ रहे हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि पहले का हाल जानने के लिए ये नहीं कि हम दूसरे की किताबें पढ़े, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तकों पढ़े। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। जब पत्थरों पहाड़ों को देखकर सोचो, कितनी मजे की बात है कि छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखते हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो, पेज हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त ये कि तुम्हें इसे पढ़ना आता हो। क्योंकि कई बार देखो बेटा, प्रकृति है, पत्थर है, पहाड़ है, तुम कई बार स्टेशन पे जाते हो, वहां पे देखते हो, और फिर उसके बाद 2 साल बाद जाओ तो देखते हो ना कि चेंजेस आता है, कि भाई पहले तो ऐसा था वैसा था। तुम उसे जो मतलब लिखने की कोशिश कर सकते हो, जो लिखने की ज्ञाता होता है, जिन्हें लिखने का शौक होता है, कि जो चीज देखा, प्रकृति को देखा, तो उसका वर्णन किया गया अपने हाथों से लिखने का। ठीक है बेटा, आज के लिए बेटा इतना। कठिन शब्द, अक्सर मतलब प्राय, खत मतलब पत्र, आवाज मतलब बसा हुआ, गौर से मतलब ध्यान से देखना, डीपली, जरा मतलब कण, अंश होता है, छोटे छोटे कण। गिरे कार्य बेटे ये पाठ का ध्यान करें, कठिन शब्द याद करें और उत्तर पुस्तिका में लिखें। शेष भाग हम कल करेंगे। धन्यवाद।